कैडेट कॉलेज वाना पर हमलावर, तमाम खवारे जहन्नुम वासिल। खुदकुश हमलावर के अलावा 4 दीगर खारिजी मारे गए। दहशतगर्द हमले में 3 सिपाही शहीद हुए। बारूदी सुरंगों का खदशा, कॉलेज की इमारत को क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन में कैडेट कॉलेज के किसी तालिब इल्म या उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 525 तलबा समेत 650 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिजियों ने गुज़श्ता रोज कॉलेज के मेन गेट से बारूद से भरी गाड़ी टकराई थी। 3 दहशतगर्द कॉलेज के अहाते में थे, जिन्हें आज ठिकाने लगा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान में हम दुश्मनों के वार, इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश हमला, 12 अफराद शहीद, 36 जख्मी हो गए। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर और अज़ा मिले। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खुदकुश हमलावर पैदल इस्लामाबाद कचहरी तक पहुंचा। अंदर दाखिल होने का रास्ता ना मिला तो पुलिस की गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। करीब से गुजरते वकील और साइल धमाके की जद में आए। धमाके की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। तहकीकाती इदारों ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नादरा के अमले ने भी हमलावर की शनाख्त के लिए डीएनए सैंपल इकट्ठे कर लिए। डीएनए टेस्ट के बाद नादरा टीम अपनी रिपोर्ट हुकाम को भेजेगी। आईजी इस्लामाबाद ने बताया, इब्तदाई तौर पर एआई की मदद से 92 फुटेजेस इकट्ठी की गई। हमलावर एक ही था। हमलावर के हैंडलर के हवाले से चीजों की तस्दीक की जा रही है। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। सदर मुमलिकत का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में शाया। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत इत्तेहादी जमातों के MNAs और सेनेटर्स की शिरकत। स्कोर हम सेट कर लेंगे, उसकी फिक्र ना करें। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जा रही हो तो अफगान रजीम को भी जवाब मिलेगा। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद वाक़े की टाइमिंग देख लें। 2 वाक़यात के बाद फौरी रद्द अमल फितरी बनता है। हफ्तों की बात छोड़ें, दिनों में जवाब बनता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एयरवाई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह दुरुस्त है, बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई। तुर्की, कतर और ईरान जैसे दोस्त मुल्क कोई रास्ता निकालेंगे तो फिर हम देखेंगे। दोस्त ममालिक का अफगानिस्तान में असर रसूख है, वो उसे इस्तेमाल करेंगे। कोई रास्ता नहीं निकलता तो उसके बाद जंग के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। ख्वाजा आसिफ की वाना में फोर्सेस के ऑपरेशन की तारीफ। कहा, सलाम है मादरे वतन के मुहाफिजों को जो कौम के नौनिहालों की हिफाजत बनते हैं। वाना हमले में अफगानिस्तान मुलव्वस है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से राब्ते में थे। अफगानिस्तान को शवाहिद पेश कर दिए कि किस तरह वहां से लोग आकर हमला करते हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, इस्लामाबाद कचहरी पर जिसने भी हमला कराया नताइज भुगतेगा। दूसरे मुल्क से भी हुआ तो माफ नहीं किया जाएगा। खुदकुश हमलावर कचहरी के अंदर जाना चाहता था, मौका न मिला तो पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात तातार ने कहा, अफगानिस्तान और भारत दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। तहकीकात के बाद तमाम शवाहिद दोस्त मुल्कों के सामने रखेंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द इन कार्रवाइयों के पीछे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुत्तहिद और पुरअज़्म हैं। दहशतगर्दी को हर हाल में शिकस्त देंगे। बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। बुज़दिल दुश्मन ने वाना कैडेट कॉलेज में बच्चों को निशाना बनाने की कोशिश की। कौम के मुहाफिज पाक फौज के जवान बच्चों की ढाल बन गए। दहशतगर्दों को कॉलेज के एक हिस्से में धकेला।
तलबा समेत 650 अफराद को संगीन खतरे से निकाल कर लाए। रेस्क्यू किए गए कैडेट्स ने वीडियो पैगाम में कहा, पाक आर्मी ने हमारी हिफाजत की, सब महफूज हैं। फितना खवारिज के शरपसंदों को फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करके हलाक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पिस्पा किया। एक कैडेट ने कहा, पाक फौज ने हमारे लिए ये कैडेट कॉलेज बनाया है ताकि हमें तालीम, अमन और तरक्की मिल सके। बुज़दिल दहशतगर्द हमेशा चाहते थे कि वज़ीरिस्तान के बच्चे तालीम से महरूम रहे। दहशतगर्द नाकाम रहे और हमेशा नाकाम रहेंगे। इलाका मकीनों ने भी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई को खूब सराहा। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद कचहरी और कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्द हमलों की मुजम्मत। खुदकुश हमले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, खुदकुश हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल होने से रोकना और वाना कैडेट कॉलेज से तमाम अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना फोर्सेस की बड़ी कामयाबियां हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्द हमले की मुजम्मत। सोहेल आफरीदी ने कहा, मासूम तलबा और तालीमी इदारों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा। खुदकुश धमाके में जख्मी होने वालों की अयादत की। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की हिदायत की। इस्लामाबाद बार कौंसिल का 3 रोज़ा हड़ताल का ऐलान। बयान में कहा, दहशतगर्दी का वाक़या बुज़दिलाना और अदलिया पर हमला है। कराची बार एसोसिएशन ने वाक़ये को अदालती तारीख का स्याह दिन करार दे दिया। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज और अफगानिस्तान की मिली भगत सामने आ गई। इस्लामाबाद धमाका दोपहर 12:45 पर हुआ। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सुबह से ही बाज़गश्त थी। 6:45 पर अफगान तालिबान से मुंसलिक अकाउंट से कमिंग सून इस्लामाबाद जैसे ट्वीट्स किए गए। ज़राए के मुताबिक अफगान मिलिट्री परेड पर भी धमकी आमेज पैगामात में लाहौर पर अफगान झंडा लहराने, इस्लामाबाद जलाने की बातें की गईं। धमाके से पहले अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पोस्ट वाज़ेह सबूत हैं। अफगान तालिबान रजीम बाज नहीं आई। ये तालिबान रजीम पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी की मुर्तकिब है। इस्लामाबाद और दिल्ली धमाके मुखालिफ मुल्कों की मिली भगत हैं, जिनका मुश्तरका मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस अमरीका, चीन, सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत मुख्तलिफ मुल्कों की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। जाबाहक अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम से इजहार यकजहती। ईरान, आज़रबाईजान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और यूरोपीय यूनियन ने भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत कर दी। जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश, मंजूरी आज दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया, नवाज शरीफ 27वीं तरमीम को वोट करने आज कौमी असेंबली जरूर आएंगे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, सेनेट से इस बिल की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को भी बैठना चाहिए था। इत्तेहादियों से आईनी अदालत के कयाम पर तजावीज़ ली गई। सो मोटो के जरिए मुल्क का मौशी निज़ाम बिठाया गया। इस बिल में सो मोटो का इख्तियार खत्म किया गया है। फील्ड मार्शल का एजाज आसिम मुनीर की पेशा वराना महारत के एतराफ़ में अता किया गया। फील्ड मार्शल के रैंक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। ये एजाज वापस लेना किसी फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होगा। सदर को आर्टिकल 248 के तहत ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। ईवान में अपोजिशन का एहतजाज, शेम शेम के नारे। सेनेट में 2 लोटों के वोट से तरमीम मंजूर कराई गई। हम इस बाकू तरमीम को नहीं मानते। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली से खिताब। कहा, दुनिया के किस सदर के पास इस्तिस्ना होता है? अवाम के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। आप अदलिया को फतह करके मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस का टाइटल ही खत्म कर दिया। ये सरासर गलत है। शाजिया मरी ने कहा, आपने अपने डिप्टी स्पीकर को कुर्सी देकर असेंबली तहलील कराई। आप न सिर्फ कानून बल्कि पूरे पाकिस्तान को जवाबदेह हैं।
आसाब शिकन मैच का सनसनीखेज इख्तिताम। वनडे सीरीज का पहला मार्का पाकिस्तान के नाम। रावलपिंडी में श्रीलंका को 6 रन से शिकस्त। 300 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ के 4 शिकार, नसीम शाह और फहीम अशरफ की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 299 रन स्कोर किए। 95 रन पर 4 विकेटें गिरने के बाद सलमान आगा और हुसैन तलत ने टीम को मुश्किलात से निकाला। 5वीं विकेट के लिए 138 रन की शराकत बनी। सलमान आगा 105 रन पर नाकाबिले शिकस्त रहे। हुसैन तलत ने कैरियर बेस्ट 62 रन स्कोर किए। मोहम्मद नवाज 23 गेंदों पर 36 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान ने आखिरी 20 ओवर में 180 रन बनाए। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर दिखाए जा रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच विनिंग सेंचुरी पर सलमान आगा मैच के हीरो करार। कहते हैं हुसैन तलत के साथ पार्टनरशिप बहुत अहम थी। विकेटों के दरमियान रनिंग हमारी शराकत की हाईलाइट थी। जानते थे विकेट पर देर तक रुके तो आखिर के ओवर्स में ज्यादा रन बना सकते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का किरदार खिलाड़ियों के लिए बाप जैसा होता है। अगर कोई खिलाड़ी गलती करे तो उसे समझाना चाहिए। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, बड़ी तब्दीलियां करना दुरुस्त नहीं। क्रिकेट और वजारत दाखिला 2 मुख्तलिफ मैदान हैं। अगर चेयरमैन पीसीबी, वजारत और बोर्ड साथ लेकर चल सकते हैं तो अच्छी बात है। मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। स्टेडियम में जारी श्रीलंका बमुकाबला पाकिस्तान मैच के लिए सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कहा श्रीलंकन क्रिकेट टीम को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया है। मेहमान टीम की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अमन के साथ खेलों और दीगर सरगर्मियों का फरोग हमारा मुश्तरका मकसद है। टेस्ट क्रिकेट को 2 दर्जों में तकसीम करने की तजवीज़ मुस्तरद। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट में बताया गया फंडिंग से मुतालिक पेचीदगियों के सबब दर्जा बंदी नहीं की जाएगी। 2027 से टेस्ट चैंपियन में 12 टीमों को शामिल किए जाने का इम्कान है। 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में 14 और T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें ही हिस्सा लेंगी। दुबई में होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में वनडे सुपर लीग बहाल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। का फीफा वर्ल्ड कप मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। जल्द तमाम तर्ज के फुटबॉल को खैर बात कह दूंगा। पुर्तगाली लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट प्लान बता दिया। कहा शानदार करियर का इख्तिताम करना मुश्किल होगा, लेकिन इस फैसले की तैयारी कई साल से कर रहा हूं। और बर्फ का तूफान, सफेद चादर से ढका मैदान। ओटावा में -8 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस फील्ड पर फुटबॉल मुकाबला। कैनेडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में मेजबान टीम ने हरीफ को 2-1 से शिकस्त दे दी। खिलाड़ियों ने टाइटल जीतकर खूब जश्न मनाया।